नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा वीडियो, दूसरा चैप्टर, जिसमें कि सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सौरमंडल चैप्टर को याद रखिएगा, दो पार्ट में इसको देखेंगे। पहले में इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, जो क्या सौरमंडल है, क्या इसका कैसे निर्माण हुआ है। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में इसके ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। याद रखिएगा, सौरमंडल ऐसा चैप्टर है जो कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से फिक्स रहता है, 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ आई बटन पर दे रहे हैं। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, तो इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देख लेते हैं सौरमंडल से क्या सब इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटा सा वीडियो है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो देख लेते हैं सौरमंडल के बारे में। याद रखिएगा, सौरमंडल का यह पार्ट 1 है। इसका अगले वीडियो में पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। सौरमंडल क्या है, याद रखिएगा। सौरमंडल इसका परिभाषा क्या है। सूर्य के चारों ओर सूर्य स्थिर रहता है। सूर्य के जो चारों ओर जितना भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड या प्रकाशीय पिंडों का जो समूह चक्कर लगाता है, इसी घटना को सौरमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जितना भी ग्रह या उपग्रह, जितना भी उल्कापिंड या प्रकाशीय पिंड अपने कक्षा में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, इसी घटना को सौरमंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसी को ओवरऑल एक फिगर में दे दिए हैं। इस फिगर को अच्छा से देखिएगा, क्योंकि इस फिगर यह फिगर याद रखिएगा, 60% क्वेश्चन यहीं से आता है। तो अच्छा से इस फिगर को देखिएगा। तो पहले देख लेते हैं इस फिगर में क्या सब इंपॉर्टेंट फैक्ट सब दिया गया है। याद रखिएगा, सूर्य स्थिर रहता है। इसके चारों ओर जितना भी ग्रह है, जैसे कि वर्तमान में अभी 8 उपग्रह है जो अपनी कक्षा में अपनी स्थिति के साथ चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। तो सभी पहले देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह का स्थान क्या है। याद रखिएगा, पहले 8 जो ग्रह है, तो 8 ग्रह को 4 करके याद रखिएगा। शुरू का 4 ग्रह और अंतिम का 4 ग्रह, चारों को याद रखिएगा। शुरू का जो 4 ग्रह है वह आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह है, याद रखिएगा, ठोस ग्रह है। उसके बाद जो लास्ट का 4 ग्रह है उसको गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। शुरू का जो 4 ग्रह है सूर्य के दूरी से, जैसे कि बुध सबसे नज़दीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। इस चारों का अच्छा से याद रखिएगा। उसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का एक बहुत बड़ा पट्टी है, जिसमें एस्ट्रॉयड अपना एक वृत्ताकार चक्कर में अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बहुत बहुत अधिक मात्रा में। क्षुद्र ग्रह के बाद वाला जो 4 ग्रह है, वह उपग्रह जितना भी ग्रह है वह एक गैसीय का गोला है। याद रखिएगा, यह सभी गैस का गोला है। इससे पहले वाले ठोस है, लेकिन उसके बाद वाले गैसीय है। तो उसके सभी बाद वाले को पहले देख लेते हैं। पहला है बृहस्पति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा अरुण और वरुण को अच्छा से, क्योंकि कभी कभी यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अरुण को याद रखिएगा, अरुण का इंग्लिश नाम है यूरेनस और वरुण का इंग्लिश नाम है नेपच्यून। तो यूरेनियस को यू से याद रखेगा और नेपच्यून को एन से, तो यू एन करके याद रखेगा तो इंपॉर्टेंट याद रह जाएगा। ओवरऑल एक बार फिर से देख लीजिए। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह का बहुत बड़ा पट्टी है जो कि चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी यह फिगर में डाटा दिया गया है, इसी को नीचे एक ओवरऑल पॉइंट में करके दे दिए हैं। अगर यहाँ नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से अच्छा से यहाँ याद कर लीजिए, ताकि नीचे का जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उस सभी को आगे देख लेते हैं। पहला नंबर में पॉइंट दिया गया है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। याद रखिएगा, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, जिसे ठोस ग्रह के नाम से जाना जाता है। 4 है, कौन कौन है देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है जो निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है या है, तो इस तरह से याद रखेगा। उसके बाद दूसरा नंबर में देख लेते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। अरुण का इंग्लिश नाम है यूरेनस और वरुण का नाम है नेपच्यून, यू एन करके, यहाँ बृहस्पति आगे आएगा। उसके बाद जो ओवरऑल जो डाटा दिया गया है, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह का स्थान क्या है, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार, ये दोनों को अच्छा से याद रखेगा। तो दूरी से तो याद हो ही गया है, डाटा में दे दिए हैं, फिर भी देख लीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके जस्ट बाद है क्षुद्र ग्रह का पट्टी, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखेगा, बृहस्पति क्षुद्र ग्रह का स्थिति पूछा जाता है, जो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है। याद रखेगा,
क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है यहाँ देख लीजिए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच वाला जो पट्टी है इसे क्षुद्र ग्रह का पट्टी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे देख लेते हैं आकार के अनुसार। आकार के अनुसार कौन सा ग्रह है? आकार के अनुसार देख लीजिए, पहले जो बाह्य ग्रह का क्रम देखे थे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों तो पहले वही है, याद रखिएगा। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके जस्ट बाद है पृथ्वी। याद रखिएगा, पृथ्वी आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। लेकिन सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बौने ग्रह की श्रेणी में। बौने ग्रह से कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो बौने ग्रह की श्रेणी में किस किस ग्रह को रखा गया है, तो देख लीजिए, प्लूटो, चेरॉन, सेरस और 2003 यूबी 313, एक ही नाम है, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्लूटो से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह की सूची में रखा गया, जो कि पहले 9 ग्रह था, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर क्षुद्र ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सूर्य के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो डाटा दिया गया है, पहले बोले थे डाटा याद रखेगा। पहले सूर्य के बारे में देखेंगे, अब उसके बाद बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, जितना भी ग्रह है सभी को चर्चा करेंगे। तो पहले सूर्य के बारे में देख लीजिए, जो सूर्य से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सूर्य जो है सन, यह एक गैसीय गोला है। याद रखिएगा, सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस की मात्रा आती है, जिसमें हाइड्रोजन का लगभग 71%, हाइड्रोजन लगभग हीलियम 26 पॉइंट समथिंग और अन्य ग्रह 2.5 के आसपास रहता है। तो इस सभी को नीचे डाटा दिए हैं, इसको ओवरऑल अच्छा से देख लीजिए। याद रखिएगा, सूर्य अपने कक्षा में पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरब से पश्चिम की दिशा में। सूर्य का जो मध्य वाला भाग है सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है। याद रखिएगा, सन का जो मध्य वाला भाग है सबसे अधिक यहाँ टेम्परेचर रहता है, जो कि कितना है? लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है। वही अगर सतह का बात करेगा, सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य ग्रह की अनुपात है 2.5%। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है सूर्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सूर्य के केंद्र में जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिकीय संलयन से, जो कि 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम और ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं, सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। याद रखिएगा, अभी भी सूर्य का आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड की समय लगता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता था पहले, हो सकता है आने वाले समय में पूछा जाए, कि पृथ्वी पर सूर्य आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। वही अगर सूर्य का बारे में याद रखिएगा, सूर्य के रंग के बारे में, रंगीन प्रकाश के बारे में दो पार्ट में बांटा गया। याद रखिएगा, रंगीन प्रकाश के बारे में, सूर्य का जो रंगीन प्रकाश है इसको अरोड़ा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अरोड़ा को 2 भागों में बांटा गया, एक है उत्तरी अरोड़ा, उत्तरी ध्रुव वाला अरोड़ा, एक है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के अरोड़ा को अरोड़ा बोरियोलिस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको अरोड़ा बोरियोलिस कहा जाता है। वही दक्षिणी ध्रुव को अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिस करके याद रखिएगा। जो ऑस्ट्रेलिया, अगर आप लोग अगर वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया लगभग दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिया करके याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव को अरोड़ा बोरियोलिस, वही दक्षिणी ध्रुव को अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आगे देख लेते हैं ग्रहण से, कभी कभी ग्रहण से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जब सूर्य स्थिर रहता है लेकिन पृथ्वी इसके चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, यह सन है जो कि पृथ्वी अपनी कक्षा में चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। वही पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चंद्रमा, यह अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, सूर्य का बात करेगा तो पृथ्वी का अगर बात करेगा अर्थ का, तो वह सूर्य का चक्कर लगाता है। वही अगर चंद्रमा मून का बात करेगा तो मून अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, इसी कंडीशन में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लगता है। इसको अच्छा समझ लीजिएगा। सूर्य और याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए, याद रखिएगा, ये अर्थ हो गया आपको, यह सूर्य हो गया। अगर बीच में चंद्रमा आ जाए तो इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, जो कि अमावस्या के रोज लगता है।
वही अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए, तब चंद्र ग्रहण लगता है, जो कि पूर्णिमा के दिन लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, यह डाटा दे दिए हैं। जो कि सूर्य अस्थिर रहता है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। इसका एक ओवरऑल ट्रिक है, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रिक का भी देख लीजिए। सचपा करके याद रखिएगा। सचपा, स्व से सूर्य, च से चंद्रमा और प से पृथ्वी, सचपा करके। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण से कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है, इसके मात्र चारों ओर सिर्फ बाहरी किनारा वाला क्षेत्र दिखाई देता है, याद रखिएगा। सूर्य के जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके बाहरी एरिया ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। किनारा ही दिखाई पड़ता है, जिस घटना को क्रीट या कोरोना कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक्सरे नामक किरण उत्सर्जन क्या होता है, जो कि खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। सूर्य के अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसके मात्र किनारा वाला क्षेत्र ही दिखाई देता है, जिसे कोरोना या क्रीट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। उस समय एक्स किरण उत्सर्जित होता है सूर्य से, जो कि नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। अगर सूर्य ग्रहण लगेगा मैक्सिमम तो 8 मिनट 20 सेकंड के लिए सूर्य ग्रहण लगता है। इंपॉर्टेंट है। ये फिगर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी समझा दिए, यहाँ भी समझा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स रहता है, याद रखिएगा। सूर्य अस्थिर रहता है, इसके चारों ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इस चक्कर लगाने में दो कंडीशन होता है। कभी सूर्य से बहुत नज़दीक रहता है और कभी कभी सूर्य से बहुत दूर रहता है, याद रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफ़ी दूर में रहता है, याद रखिएगा, अधिक दूर में रहता है, उस अधिकतम दूरी को अपसौर की घटना कहते हैं, जो कि मैक्सिमम 4 जुलाई को ही होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। जिसका इंग्लिश नाम है हीलियम, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। पेरीहिलियन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर रहता है, लगभग 15,21,000 किलोमीटर, उस घटना को अपसौर की घटना कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को घटना घटती है। वही अगर सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक में जब जिस समय रहता है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि 3 जनवरी को यह घटना होती है, जिसे एपीहीलियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जो कि लगभग 14,070 किलोमीटर की दूरी न्यूनतम रहता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए। सूर्य स्थिर रहता है, याद रखिएगा। सूर्य स्थिर रहता है, इसके चारों ओर, याद रखिएगा, पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी में रहता है, याद रखिएगा, उस घटना को अपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा। अपसौर, जो कि 4 जुलाई की घटना घटती है, जिसे इंग्लिश में पेरीहिलियन कहा जाता है। वही सूर्य और पृथ्वी जब नज़दीक रहता है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को घटना घटती है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से लगभग 14,80,000 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक है। आगे देख लेते हैं। सूर्य, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंपॉर्टेंट है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था पहली बार? केपलर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य ग्रहण से देख लिया। अब इसी कंडीशन में चंद्र ग्रहण भी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले क्या बोले थे? सूर्य और पृथ्वी अपनी कक्षा में अगर चक्कर लगाता है, सूर्य के चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और वही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब इंपॉर्टेंट देख लीजिए, सूर्य के एक सेकेंड, सूर्य और पृथ्वी, याद रखिएगा, सन स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है, जो कि पूर्णिमा के दिन लगता है। वही अगर ये चंद्रमा यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, तो लगभग जो
पहला पार्ट था सौरमंडल से, इसका इंट्रो पार्ट सभी को देख लिए। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जितना भी 8 ग्रह है, 8 ग्रह से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसके आने वाले अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।